से पता चल जाता है कि इसका ससुर जो है वो चाहता है कि वो उसके साथ रिलेशंस बनाए। तो वो सोचती है कि घर की बात जो है वो घर में ही रहेगी और बाहर भी किसी को पता नहीं चलेगा और मेरा काम जो है वो होता रहेगा। जी हाँ दोस्तों, राधे राधे, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। आप सब लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत ज़्यादा हार्दिक अभिनंदन है। आप सब लोग कैसे हो दोस्तों? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे, राजी खुशी से होंगे। बता दें, हमारे चैनल का नाम है डेली न्यू क्राइम स्टोरी, जहाँ पे आपको आपराधिक कहानियाँ सुनने के लिए मिलती हैं। तो दोस्तों, आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। जो आज की कहानी जो है वो है हमारे पंजाब से पंजाब में एक जगह पड़ती है अमृतसर। अमृतसर की जो ये कहानी है, जहाँ पे राम गोपाल जो है वो रहते हैं, साथ में उनकी पत्नी रहती है और उनका बेटा रहता है। अब बेटे की उम्र जो है वो 25-26 साल है और माता पिता को जो है वो चिंता हो रही है कि बेटे की शादी जो है वो कर देनी चाहिए। अब इसके माता पिता क्या करते हैं कि रिश्ता देखना शुरू कर देते हैं और इनको एक लड़की पसंद आ जाती है और इसकी जो है वो रिश्ते की बात पक्की कर देते हैं। जो दोस्तों, जैसे जैसे रिश्ते की बातें आगे चलती हैं और तो एक जगह रिश्ता पक्का हो जाता है। पत्नी का नाम है मीना और मीना के साथ जो है वो शादी हो जाती है। अब मीना के साथ जब शादी हो जाती है तो मीना बहुत ज़्यादा खुश है और पति भी बहुत ज़्यादा खुश है। अब क्या होता है कि धीरे धीरे इसकी माँ की तबीयत बिगड़ने लगती है और इसकी जो माँ है वो गुजर जाती है, क्योंकि माँ को जो है वो कोई भी बीमारी लग जाती है और माँ ठीक नहीं हो पाती, जिससे उनका जो है वो देहांत हो जाता है। अब क्या होता है कि आगे अब घर में जो है वो उसका पति रह जाता है अकेला और अकेली बहू रह जाती है, बेटा रह जाता है। अब ये बेटा जो है वो नई नई शादी हुई है, 5-6 महीने अभी शादी को हुए हैं और काम के सिलसिले में जो है वो बाहर चला जाता है। कहीं बहुत दूर जगह पे जो है वो काम करने के लिए चला जाता है। अब घर पे जो है वो नई दुल्हन है और साथ में उसका ससुर है। अब जैसे जैसे समय आगे बढ़ता जाता है, ससुर और बहू जो है वो घर पे रह रहे हैं, अच्छी खासी जिंदगी चल रही है। एक दिन क्या होता है कि ये जो इसका ससुर है वो दुकान से सब्जी लाने के लिए जाता है और वहाँ से बैंगन ले आता है और जो लंबे साइज के बैंगन होते हैं उनको ले आता है। जब ये लंबे साइज के बैंगन ले आता है तो अब ये अपनी बहू से बोलता है कि इनकी जो है वो आज सब्जी बनेगी। लेकिन बहू जो है वो बहुत ज़्यादा बेचैन होती है और वो चाहती है कि अब उसका पति कहीं ना कहीं से वापस आ जाए, क्योंकि पति के बिना नहीं जी सकती, नहीं रह सकती। और उसको पति की बहुत ज़्यादा याद सताने लगती है कि अब ये सारी चीज़ें किसी के साथ की जाए तो किसके साथ, क्योंकि पति भी नहीं है और नई शादी हुई है और पति आ भी नहीं सकता। और वो फ़ोन के ऊपर जो है वो ऐसी ऐसी वीडियो देखती रहती हैं। तो वो क्या करती है, ये सारी चीज़ें जो है वो एक जो बैंगन होता है उसके साथ ये सारी चीज़ों को ट्राई करने लगती है। अब ये बैंगन के साथ जो है वो ये सारी जो पति पत्नी के जो आपस में रिलेशंस होते हैं वो बैंगन के साथ इन चीज़ों को करने लगती है। अब होता क्या है दोस्तों कि बैंगन जो है वो टूट जाता है और आधा बाहर निकल जाता है और आधा अंदर ही रह जाता है। अब ये बहुत ज़्यादा परेशान होती है और जब ये परेशान होती है तो सोचती है कि अब मैं किससे बताऊं, क्योंकि बैंगन जो है वो आधा अंदर टूट गया है, अभी बाहर नहीं निकल रहा है। तो ये क्या करती है, ये इसके पड़ोस में जो है वो इसकी एक फ्रेंड होती है, वो उससे इस चीज़ को डिस्कस करती है कि ऐसा ऐसा हुआ है। तो ये बोलती है कि मैं तुम्हें कल अस्पताल में ले जाऊंगी और तुम्हारा जो इलाज करवा दूँ, क्योंकि अब अगला दिन आए तो बैंगन जो है वो अंदर सड़ने भी लग गया था। तो ये डॉक्टर क्लिनिक पे उसको ले जाती है और डॉक्टर को दिखाती है। तो डॉक्टर जो है वो उस बैंगन को जो है वो निकाल देता है और उसको कुछ दवाइयाँ देता है कि 2-3 दिन में जो है वो ठीक हो जाएगी और ठीक नहीं हुई तो फिर वापस मेरे पास आ जाना। अब ये ऐसा ही करती है, 2-3 दिन में जो है वो ये बिल्कुल ठीक हो जाती है। बात वहीं की वहीं दब जाती है और ये सोचती है कि ये सारी बातें जो है वो ख़त्म हो गई हैं। अब क्या होता है कि ये जो इसके ससुर होते हैं, ये सारी बातें उसके ससुर को पता चल जाती है। अब क्योंकि ये जो दूसरी लेडीज़ इसके साथ पड़ोस की गई होती है,
ये उनको बोल देती है, अपने पति से बता देती है कि इसने जो है वो ऐसा ऐसा किया था। अब जब ये अपनी सारी बातें पति को बता देती है तो पति जो है वो अपने जो उसका ससुर होता है, ससुर से सारी बातों को बता देता है कि तुम्हारी बहू ऐसा ऐसा कर रही थी और उसने ऐसे ऐसे कर दिया था। अब ये जो ससुर है वो इसको पूछने लगता है तो ये बिल्कुल शर्मा जाती है। और अभी ससुर जो है वो इसको ये लगता है, क्योंकि वो भी अकेला है, कि क्यों ना मैं भी अपनी बहू के साथ ये सारी चीज़ों को ट्राई करूं। तो वो अपनी बहू से कहने लगता है कि उसका बेटा भी नहीं है, क्यों ना वो ये सारी चीज़ें मेरे साथ कर सकती है। अब ये जो पहली रात होती है उस दिन इन दोनों के बीच पति पत्नी की तरह आपस में रिलेशंस बनते हैं। और ये क्या करता है कि अब ये जो ससुर होता है इसको बहुत अच्छा लगने लगता है और इसका भी काम हो रहा होता है। तो अब इनका ये सिलसिला अब रोज का बन जाता है, ये रोज ये सारी चीज़ें इन दोनों में होने लगती हैं। और इनमें जब ये दोनों चीज़ें रोज होने लगती हैं तो अब एक दिन क्या होता है कि जो इसका पति होता है उसको, जो औरत वो अपने साथ ले गई थी क्लिनिक पे, उसका पति जो है उसको फ़ोन करके बता देता है कि तुम्हारे घर में जो है वो ऐसा ऐसा हो रहा है। एक दिन क्या होता है दोस्तों कि जो इसकी सहेली थी, इसके घर के बराबर में जो लेडीज़ रहती थी दूसरी वाली, एक दिन उनके घर में आ जाती है, अचानक से आ जाती है, लेकिन ये दरवाज़ा नहीं खोलती है, बहुत देर तक नॉक करती रहती है। तो ये दरवाज़ा जो है वो खुद ही खोल देती है, अंदर उसमें कुंडी होती है उसमें हाथ डाल करके खोल देती है। और जब वो खोलती है तो वो बहुत ही अजीब सी हालत में वहाँ पे बिस्तर के ऊपर होती है। और उसकी सहेली को जो है उन सारी चीज़ों का पता चल जाता है। अब सहेली को जब सारी चीज़ों का पता चल जाता है तो अपने पति से बता देती है, और पति जो है वो उसके पति को फ़ोन कर देता है कि तुम्हारे घर में ये सारी चीज़ें चल रही हैं, पूरे गाँव में जो है वो ये बात उड़ चुकी है और तुम घर पे आ जाओ। अब अगले ही दिन इसका पति आ जाता है, और जब इसका पति घर आ जाता है तो अपने पिताजी को बहुत ज़्यादा डांटता है, फटकारता है। और ये क्या करता है कि वहाँ से अपनी बहू को भी बहुत ज़्यादा डांटता फटकारता है और मारता है, और अपनी बहू को लेकर के वहाँ पे जहाँ पे वो नौकरी कर रहा होता है वहाँ चला जाता है। अब वह अपनी बहू के साथ एकदम आराम से रह रहा है। पिताजी जो है उसके घर में अकेले हैं। अब क्या होता है कि पड़ोसियों का एक दिन उसको फ़ोन आता है कि पीछे जो तुम्हारे पिताजी हैं बहुत ज़्यादा सीरियस हैं। अब जब ये बेटा जो है वो अपने घर वापस जाता है तो उसके जो पिताजी होते हैं वो मृत्यु को प्राप्त हो चुके होते हैं। अब बेटा जो है वो उसको बहुत ज़्यादा दुख होता है कि मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि जो गलती जो थी, मैं अगर उसके पिताजी गलत थे तो उसे गलत नहीं होना चाहिए था, उसे बेटे का फर्ज निभाना चाहिए था। लेकिन वो अपने पिताजी को अकेले हालत में छोड़ करके, बीमारी वाली हालत में छोड़ करके वहाँ से चला गया। उसके बहुत ज़्यादा पछतावा होता है। तो दोस्तों कहानी यही इतनी ही थी। इस कहानी से क्या सीख मिली? इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि जो कुछ भी हुआ बहुत ज़्यादा गलत हुआ, और ये जो बहू थी इसने बहुत ही ज़्यादा गलत किया, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी। और अगर इसने ये सारी चीज़ें नहीं की होती तो ना उसके ससुर के कदम बैठते और ना ही वो इन चीज़ों को करती। हालांकि पता नहीं है लेडीज ये ऐसी चीज़ें क्यों करती हैं, जो कि ये बहुत गलत चीज़ें ये कभी नहीं करनी चाहिए। और क्योंकि गलती का नतीजा गलत ही होता है। उसने जो है वो अपनी बॉडी को, अपने शरीर को सेटिस्फाई करने के लिए गलत चीज़ों को अपनाया, और उधर अंजाम जो है उसके ससुर को भुगतना पड़ा। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी कहानी अच्छी लगी लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के ऑल पे क्लिक जरूर करना, ताकि आपके पास मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए दोस्तों, कल की वीडियो में फिर से मिलते हैं, तो के लिए जय भारत।